इस प्रैक्टिकल में हम फ्री फॉल मेथड के ज़रिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी सिंबल स्मॉल लेटर में जी है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम ये हैं। ये इसका ऑपरेटर्स है। इसमें एक डिजिटल फ्री फॉल ऑपरेटर्स बॉक्स है जिससे प्रैक्टिकल ऑपरेट करेंगे। एक आयरन स्टैंड है जिस पर 1 मीटर का स्केल बना हुआ है। एक स्टील बॉल है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके साथ मैग्नेटिकली स्टील बॉल स्टिक करेंगे। ड्रॉप बॉक्स है जिसमें सेंसर लगा हुआ है कि जब स्टील बॉल इसकी सरफेस के साथ टच करेगी तब डिजिटल टाइमर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा 2 कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट और डिजिटल कंट्रोलिंग बॉक्स कनेक्ट होता है। चलिए इस डिजिटल बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। इसमें एसी सप्लाई के साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके साथ 4 डायोड्स का एक ब्रिज सर्किट लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और दरमियान में एक इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप लगी हुई है जिससे सब फंक्शंस ऑपरेट होते हैं। इस चिप में से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट और ड्रॉप प्लेट के लिए वायर्स निकलती हैं। अब इस ऑपरेटर्स को सेट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप प्लेट के बॉक्स को आयरन स्टैंड के साथ स्क्रू की मदद से इस तरह लगाएंगे कि आयरन स्टैंड पर बने हुए स्केल पर 100 सेंटीमीटर की लाइन के साथ इस बॉक्स की अंदरूनी सरफेस हो। फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी आयरन स्टैंड पर इस तरह से लगाएंगे कि इस पर स्टील बॉल स्टिक करने वाली जगह का रुख नीचे की तरफ हो। इसकी निचली सतह आयरन स्टैंड के 20 सेंटीमीटर पर फिक्स करेंगे ताकि ड्रॉप प्लेट से इसका डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर बने। इसके बाद कनेक्टिंग वायर्स का रेड कलर का RCA टाइप प्लग जिसको डिजिटल ऑपरेटर्स बॉक्स में सॉलिनॉइड वाली जगह इंसर्ट करेंगे और वाइट कलर के RCA प्लग को गेट स्विच की प्लेस पर इंसर्ट करेंगे। फिर इसका दूसरा सिरा ड्रॉप प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे और सॉलिनॉइड का दूसरा सिरा इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरह ये ऑपरेटर सब कम्प्लीटली सेट है। ये इस प्रैक्टिकल का डाटा टेबल है जिसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस पर स्टील बॉल के लिए टाइम नोट करेंगे और फिर फार्मूला G = 2s/t² में डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज पुट करके स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = vit + ½ gt² से आया है जब स्टील बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट की है। इस प्रैक्टिकल को ऑपरेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले डिजिटल बॉक्स के राइट साइड पर रेड बटन से पावर ऑन करते हैं। उसके बाद सॉलिनॉइड के बटन को प्रेस करते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपोनेंट एक्टिव हो जाता है। फिर स्टील बॉल स्टिक करके स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं। टाइम नोट करके फिर रीसेट का बटन प्रेस कर देते हैं। चलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पावर का बटन प्रेस करके ऑन किया, उसके बाद सॉलिनॉइड का बटन प्रेस किया, फिर इस स्टील बॉल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट के साथ स्टिक किया। फिर जैसे ही स्टार्ट का बटन प्रेस किया, बॉल नीचे जाकर ड्रॉप प्लेट के साथ टकराती है और इसके टकराने के साथ ही टाइमर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। टाइम नोट करने के बाद इसको रीसेट करेंगे और अगेन रिपीट करेंगे। इसके बाद लेंथ चेंज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट को ड्रॉप प्लेट से 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फिक्स करेंगे। सॉलिनॉइड को एक्टिव करके फिर स्टील बॉल प्लेस करेंगे और स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। अब डिस्टेंस कम करने पर टाइम भी रिड्यूस हुआ है, इसे डाटा टेबल में नोट कर लेंगे और डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पर फिक्स करेंगे और फिर रीसेट करके अगेन परफॉर्म करेंगे।
अब डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर पर फिक्स करेंगे और 2 बार टाइम मालूम करेंगे। तमाम मेजरमेंट्स के बाद ऑपरेटर्स को ऑफ कर देंगे। मेजर्ड वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट करने के बाद फार्मूला की मदद से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इनका मीन निकालेंगे, जो कि हमारे पास 0.0987 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। टाइम के स्क्वायर और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पर 1 स्मॉल डिवीजन 20 सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, जबकि वाई एक्सिस पर 1 स्मॉल डिवीजन 1 सेंटीमीटर की है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट ये शो करता है कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्लॉट पर कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन और पॉइंट बी से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि पॉइंट सी पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब फार्मूले की मदद से इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, जो कि 0.0494 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। ये S2T स्क्वायर वैल्यू है। अब इसको फार्मूले की मदद से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0.0988 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये वैल्यू डाटा टेबल से कैलकुलेट की गई वैल्यू के साथ बेस्ट मैच करती है।